So in this lecture we are going to discuss and solve some problems on set by using listing method. So here is our first example. The example is letters in the word kite. Okay, in the word kite, K-I-T-E. Okay, अब यहाँ पर जब आपको एग्जाम क्वेश्चंस दिया है लेटर इन द वर्ड काइट, तो यहाँ पर जो काइट है हमें इसका सेट बनाना है. पहली चीज आप काइट की स्पेलिंग देखो, क्या वो कैपिटल लेटर्स में है, क्या वो स्मॉल लेटर्स में. यहाँ पर जो काइट की स्पेलिंग है वो कैपिटल लेटर में. तो जब आप सेट बनाओगे लिस्टिंग मेथड के हिसाब से, तब आप जो भी एलिमेंट यहाँ पर लिखोगे सेट में वो कैपिटल लेटर में आप लिखोगे. अगर काइट की स्पेलिंग स्मॉल लेटर्स में होती तो आप स्मॉल लेटर्स में लिखोगे. इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है. तो मैं इस सेट का सबसे पहले नाम दे देता हूं कैपिटल सी से, इक्वल, करली ब्रैकेट का सिंबल दिया. अब काइट के हर एक एलिमेंट मैं यहां पर लिखूंगा. सबसे पहले कौन है, की, कैपिटल की, कॉमा, फिर कौन है आई, कॉमा, फिर कौन है टी, फिर कॉमा, फिर कौन है ई. यहां पर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो रिपीट हुआ क्या, नहीं. अगर यहां पर इस वर्ड में अगर कोई एलिमेंट रिपीट होता तो आप इस सेट में बिल्कुल भी नहीं लिखते. और यहां पर और एक बार मैं बता रहा हूं, कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर वर्ड में, अगर ये स्मॉल लेटर्स में होता तो हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे. ठीक है, क्वेश्चन की तरफ अच्छे से ऑब्जर्व रखना है. तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सेट बन गया बाय यूजिंग लिस्टिंग मेथड. लेट्स सी एन अनदर एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल है हमारे पास. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन्स. ओके, तो अब क्वेश्चन क्या है हमें, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स. आप लोगों को पता रहना चाहिए कि ह्यूमंस में कितने सेंसरी ऑर्गन्स हैं एंड हमारे बॉडी में कितने सेंसरी ऑर्गन्स हैं, 5. पहला कौन है, नोज, ईयर्स, आईज, टंग एंड सेक्स. ठीक है, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन है. अब हमें ये जो सेंसरी ऑर्गन है इसका हमें सेट बनाना है. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस सेट का नाम दे देता हूं कैपिटल लेटर ए. फिर मैं क्या लिखा, करली ब्रैकेट. ठीक है, सबसे पहले मैंने कौन सा सेंसरी ऑर्गन बोला था, नोज, तो मैंने नोज लिखा. फिर मैंने कौन सा बोल रहा हूं, ईयर्स, तो मैंने ईयर्स लिखा, कान. फिर इसके बाद थर्ड मैं कौन सा लिखता हूं, आईज. फिर फोर्थ टंग, कॉमा. फिफ्थ में कैसा लिख सकता हूं, स्किन. ओके, करली ब्रैकेट क्लोज. इस तरीके से मेरा ये सेट बन गया किसका, ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन का. आप चाहो तो नोज की जगह पे आईज भी लिख सकते हो, ईयर्स भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है. यहां पर आप इररिलेवेंट वे में लिख सकते हो, लेकिन रिपीटेड वर्ड नहीं होना चाहिए. देखिए, जैसे मैं इस सेट को और एक तरीके से बना सकता था. जैसे आपको सपोज किसी को पहले स्किन रिमेंबर आया सबसे पहले, तो आपने स्किन लिख दिया, कॉमा. फिर आपको याद आया कि ईयर है, ईयर्स, कॉमा, आईज, कॉमा, फिर नोज, फिर कॉमा, टंग, TONG. ठीक है, इस तरीके से भी मैं सेट बना सकता हूं. आया क्लियर. देखिए, पहला क्वेश्चन था अपने पास लेटर इन द वर्ड काइट, तो मैंने काइट का सेट बनाया, कैपिटल सी. यहां पर वर्ड का मैंने सेट बनाया. अब इसके बाद वाला एग्जांपल कैसा था, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन. तो ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन मुझे पता थे तो मैंने उसका बनाया. अब मुझे अगर कभी ऐसा बोल दिया सेट ऑफ मंथ इन ए ईयर, तो ठीक है, तो आपको ईयर्स में कितने मंथ है वो आपको लिखना है. कौन कौन से मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. यह आप लोग खुद से ट्राई करें. ठीक है, चलो लेट्स सी एन अनदर एग्जांपल. ओके, थर्ड मैं एग्जांपल बोलता हूं आप लोगों के लिए. जैसे मैं कहता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10. ओके, अब मुझे क्या बनाना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहां से, 1 से लेके 10 तक के. ठीक है, अब आपको नेचुरल नंबर पता है, नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, द नंबर वी स्टार्ट फ्रॉम 1. अब आपको सेट बनाना है नेचुरल नंबर का, कहां से, 1 से लेके 10 तक के. तो मैं सबसे पहले इस सेट को नाम दे देता हूं कैपिटल N. ओके, इज इक्वल टू करली ब्रैकेट. पहला नेचुरल नंबर कौन है, 1, कॉमा, फिर कौन आएगा 2, फिर कौन आएगा 3, फिर कौन आएगा 4, फिर कौन आएगा 5, फिर कौन आएगा 6, 7, 8, 9, 10, ब्रैकेट क्लोज. मैं 10 के आगे 11 लिखूंगा क्यों, क्योंकि मैं अगर 11 क्यों नहीं लिख सकता, रीजन ये है क्योंकि मुझे कहां से कहां तक के बोला है, 1 से लेके 10 तक है.
अगर यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 बोलता तो मैं 1 से लेके 20 तक का मैं सेट बनाता। आप इस नेचुरल नंबर को इस तरीके से भी लिख सकते हो, और n इज इक्वल टू आपके जैसे 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10। आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, मतलब शफलिंग करके चलता है ये। ठीक है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, और ये भी सेट हम कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। ये भी हम सेट कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल फ्रॉम 1 to 10 सेट। ठीक है, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। जैसे मैं एक एग्जांपल कहता हूं, फोर्थ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 12। ओके, अब मेरा क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 12। नेचुरल नंबर आपको पता है कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। लेकिन अब क्वेश्चन क्या बोला है, आपको सेट बनाना है इवन नेचुरल नंबर का, वो भी कहां से लेके कहां तक है, 1 से लेके 12 के बीच में। ठीक है, 1 से लेके 12 तक है। तो सबसे पहले सेट का नाम दे देता हूं कैपिटल M। और अब मेरे को कौन से नेचुरल नंबर लिखना है, इवन नेचुरल। तो सबसे पहला इवन नेचुरल नंबर कौन है, 2। 3 है क्या, नहीं। 4, फिर कौन आएगा 6, फिर कौन आएगा 8, फिर कौन आएगा 10, फिर कौन आएगा 12। देखो 1 नेचुरल नंबर है, लेकिन अपने को सेट किसका बनाना है, इवन नेचुरल नंबर का। ठीक है, 2 हमारा इवन नेचुरल नंबर है, 3 हमारा इवन नेचुरल नंबर है क्या, नहीं, 3 तो ऑड नंबर है। 4 हो गया इवन, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 12 हो गया। तो उसे मैंने इस सेट में लिखा, और इस मेथड को हम कहते हैं लिस्टिंग मेथड। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं लिस्टिंग मेथड को। चलिए और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल में अपन देख लेते हैं। जैसे 5th है, लेटर्स इन द वर्ड कॉन्टिनेंट। ओके, कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, अब मेरे को जो लेटर इन द वर्ड कॉन्टिनेंट्स है, इसका मुझे सेट बनाना। तो सबसे पहले मैं सेट को नाम दे देता हूं कैपिटल B से। अब यहां पर देखिए कॉन्टिनेंट्स, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कॉन्टिनेंट्स कैसे लेटर्स में दिया है, स्मॉल लेटर्स में। कैपिटल लेटर्स में दिया है क्या, नहीं। जब इस तरीके से स्मॉल लेटर में क्वेश्चन दिया रहा तो आपको सेट में अंदर में सारे एलिमेंट स्मॉल लेटर में लिखना है। अगर कॉन्टिनेंट कैपिटल लेटर में बोलता तो आप कैपिटल लेटर में लिखते। ठीक है, कॉन्टिनेंट सबसे पहला कौन है, C। फिर आप देखो उसके बाद कौन है, O, आपने लिखा। फिर इसके बाद कौन है, N, आपने लिखा। फिर इसके बाद कौन है, T, आपने लिखा। फिर इसके बाद कौन है, I, फिर आपने लिखा। फिर कौन है, N। लेकिन आपने यहां पर देखो, यहां पर आपने N लिख चुके ना, तो आप इसे रिपीट नहीं करोगे। ठीक है, तो वो N नहीं गिनोगे। फिर इसके बाद कौन है, E, कॉमा देगी E। फिर वापस से कौन है, N, आपने लिख चुका है ना N, तो आप बिल्कुल भी नहीं लिखोगे। फिर कौन है, T, आपने लिख चुका है ना T, तो आप यहां पर नहीं लिखोगे। फिर S लिखा है क्या, नहीं। देखो अब यहां पर आपको देखो, वापस से आपको एक बार बता रहा हूं, कॉन्टिनेंट्स बोला था, स्मॉल लेटर में लिखा है, तो सेट के अंदर भी स्मॉल लेटर में लिखोगे। सबसे पहला कौन है, C, आपने लिख दिया। फिर सेकंड कौन है, O, आपने लिख दिया। फिर थर्ड कौन है, N, आपने लिख दिया, कॉमा देके। फिर कौन है, फिर T, फिर आपने लिख दिया। फिर कौन है, I, फिर से कौन है, N, लेकिन आपने यहां पर ऑलरेडी लिख चुका है ना, तो आप कभी भी इस तरीके के रिपीट नहीं लिखोगे। मतलब यहां पर अगर आपने N लिख दिया, सपोज आपने यहां पर N लिख दिया होता, मतलब जैसे मैं बोलता हूं CONTTN, अगर आपने ऐसा सेट बना दिया रहता, वापस से लिख दिया रहता, तो ये गलत हो गया रहता। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि आपको N नहीं लिखना है। फिर इसका एलिमेंट कौन है, I आपने लिख दिया, सॉरी E है, आपने लिख दिया। फिर से N है, तो N आपने एक बार लिख चुका है, तो आप बिल्कुल भी रिपीट नहीं करोगे। फिर T यहां पर आ चुका है, लिख चुके आपने, तो उसे रिपीट नहीं करोगे। फिर ऐसे, फिर इसके बाद कर्ली ब्रैकेट देके आपने इसे क्लोज किया। इस तरीके से अपने पास एग्जांपल्स थे। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क एग्जांपल दूंगा। ओके, एंड आज के लिए इतना ही। कल हम रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड के बारे में पढ़ेंगे। आज ही पढ़ने के लिए सोचा था, बट मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को लिस्टिंग मेथड के ऊपर कुछ एग्जांपल्स लेना ज़रूरी है, तो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स लिया हो और कुछ मैं होमवर्क्स दूंगा आप लोगों को, उसे सॉल्व करें एंड मुझे सेंड करें। थैंक यू वेरी मच।